नमस्कार साथियों। सेशन है 74, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन। 74 सेशन थोड़ा सा आप तक काफ़ी लंबे एक अंतराल के बाद पहुंचा है। उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और साथ में बहुत आश्चर्य की बात यह है कि इस 74 सेशन और 73 सेशन के बीच में जो आप सब लोगों के बहुत सारे ऐसे विषय हम तक पहुँचे और समस्याएं हम तक पहुँचाई गई, उसमें जो एक प्रमुख केंद्र रहा, उसमें लोग अक्सर ये पूछ रहे थे हमको सिर्फ हमारे डेली रूटीन, हमारा स्केड्यूल बनवा दीजिए। इससे पता चला कि जो हमारा लास्ट सेशन था वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचा और लोगों ने इसको समझा। बहुत सारे स्लीप से रिलेटेड इश्यूज़ भी हमारे तक पहुँचाए गए और कुछ ऐसी समस्याओं से हमें अवगत कराया गया जिसमें आज का सेशन ऐड करना और उस विषय को ऐड करना बहुत अनिवार्य हो गया। तो सेशन है फूड। हम सब जानते हैं हमारे शरीर को चलाने के लिए फूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हम अगर अपने फूड की हैबिट्स को ठीक रख लें तो हम बहुत एक लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन आज का विषय थोड़ा सा इससे और भिन्न है कि आपकी फूड हैबिट्स कैसे आपके मूड को और आपके बिहेवियर को, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ कोरिलेशन रखती हैं। तो आइए समझते हैं कि जो आपका खाना है, वो जो आप खा रहे हैं, वो कैसे आपके मस्तिष्क को और आपके उन व्यवहारों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देता है, जो व्यवहार शायद आप अपने अंदर लाना ही नहीं चाहते। जैसे चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है या खुश ना हो रह पाना, सब कुछ अच्छा होते हुए भी। तो आइए समझते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। और लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे इसका कोरिलेशन है। तो आप अक्सर सुना होगा कि हम बहुत ही संयमित आहार लेते हैं, या कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, खाने के लिए तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता, मुझे तो जो मिलता है मैं वो खा लेता हूँ। तो बहुत ज़्यादा कम खाना या बहुत ज़्यादा खाना, ये दोनों ही अपने आप में एक असामान्य सी चीज़ें हैं। हम हमेशा जानते हैं संतुलन बहुत ही अनिवार्य होता है। संतुलन चाहे आपके बोलने में हो या किसी काम को करने में। अगर आप एक काम कोई भी असंतुलित होकर करते हैं या कोई बात असंतुलित होकर बोलते हैं, उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। तो खाने का प्रभाव कैसे अच्छा पड़ेगा? आप अगर कम खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बेसमय खा रहे हैं या लंबे समय के अंतराल में खा रहे हैं, वो सभी कुछ आपके लिए हानिकारक है। आपके जो आप खाने के लिए क्या विचार रख रहे हैं, लाइक आपको ख्यालों में क्या आ रहा है, मैं चॉकलेट खाऊं, कोल्ड ड्रिंक पीऊं, बर्गर खाऊं, पिज्ज़ा खाऊं, या आपको ख्यालों में क्या आ रहा है, मुझे तो बस लौकी मिल जाए, मुझे तो बस कोई सूप मिल जाए, मुझे फ्रूट्स मिल जाए, मुझे रोटी मत दो, मुझे सब कोई बनी हुई सब्जी मत दो, बस मुझे थोड़ा सा कुछ हल्का सा शिकंजी दे दो, मुझे बस हल्का सा कोई जूस दे दो। तो ये दोनों ही जो आपके विचारों में चल रहा है, खाना किस प्रकार का खाना, ये कहीं ना कहीं आपके व्यवहार को गवर्न करता है। कैसे गवर्न करता है? जैसे लाइक आप अगर ऐसे जंक फूड या ऐसे बहुत ऑयली फूड, समोसा खा लूँ, कचौड़ी खा लूँ, ऐसा सोच रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और जूसेस पर डिपेंड है, तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं तो मल्टीविटामिन्स कम हो जाएंगे। आपकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज हैं, जो आपके ब्रेन को चाहिए, जो आपके बॉडी को चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलेंगी। तो इन सब की वजह से क्या होगा कि आपके जो एंजाइम्स हैं, आपके जो एक सफिशिएंट आपके न्यूरोट्रांसमीटर में केमिकल्स डेवलप होना चाहिए, बनना चाहिए, आपके खाने के द्वारा आपके ब्लड में शामिल होना चाहिए, वो सब कुछ कहीं ना कहीं कम होने लग जाता है। उसके साथ साथ अब आपकी फीलिंग्स, जैसा आप खाना खाते हैं, जो आप विचार रखते हैं, उनका असर ये होता है कि वैसे ही आपकी प्रवृत्तियां और वैसे ही आपका एक डायरेक्शन हो जाता है। जैसे बहुत अधिक कार्ब खाने में आपको नींद आने लगती है, आप फ्रेश फील नहीं करते। बहुत अधिक लिक्विड खाने पे आप अपने आप को लो एनर्जी फील करते हैं। बहुत ज़्यादा यूरिनेशन के थ्रू आपके सभी जितना लिक्विड है वो निकल जाता है, तो आप कहीं ना कहीं वीक हो रहे होते हैं। तो उसके साथ साथ जब वीकनेस आ रही होती है तो वहाँ पर आपकी जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स भी वैसे ही आ रही होती हैं। इफ़ यू आर फीलिंग वीक, इफ़ यू आर फीलिंग डल, लो प्रोफाइल, या आप अपने आप को बहुत मोटा या अपने आप को आलसी
ऐसी ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है, मेरा सोने का मन कर रहा है, स्लीपरी मोड रह रहा है, तो वहाँ से क्या होगा, अब आपका व्यवहार वैसे ही हो जाएगा। अगर आप वीक हैं तो आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, तो जब एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो एक्टिवली मोड पर काम को अपने हाथ में लेना पसंद नहीं करेंगे। कोई कहेगा कि बहुत अच्छे, कोई भाग दौड़ का काम है, या घर के बहुत सारे ऐसे छोटे काम हैं, या ऑफिस के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें आपको क्विक डिसीजन लेना है, बहुत सारी मीटिंग्स करनी है, बहुत सारे आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको कटौती करने लगेंगे और उनसे पीछा छुड़ाने लगेंगे। आप बहुत एक्टिवली उन सारे उन आपका जो बिहेवियरल अप्रोच है वो एक ऐसी हो जाएगी जैसे कि आपको एक भार उतारना है। तो आप देखिए, आपके खाने से और आपके खाने की सोच से आपकी फीलिंग्स, और फीलिंग के बाद आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। जो आप लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या बहुत कम मात्रा में सब्जी खाते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी मुश्किल है। उनका जो फैटी एसिडिटी है और एसिड्स हैं, और साथ में उनके जो फाइबर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत लो लेवल पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक कर रहे होते हैं। साथ में जो बहुत हाई लेवल पे कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं, उसमें ये मिल रहा है कि उनको एडीएचडी के इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो एडीएचडी अडल्ट हो या चाहे वो किड्स में हो। अक्सर कहा जाता है कि हाइपर एक्टिव चाइल्ड जो है वो सिर्फ बच्चों में मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। हमारा एडल्ट एडीएचडी इस समय बहुत ही प्रोमिनेंटली लोगों में फाइंड आउट हो रहा है, उसके सिम्टम्स मिल रहे हैं। वो मन लगा के काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें एक बेचैनी हो रही है, वो परेशानी को अपनी बता नहीं पाते कि क्या परेशानी हो रही है, और फिर इसके बाद वो किसी न किसी प्रकार की एंटी एसिडिक पिल्स को खाते रहते हैं, सप्लीमेंट्स इंटेक करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंटी साइकोट्रिक, एंटी एंग्जाइटी पिल्स का इंटेक बढ़ जाता है, और उससे उनके जो सिम्टम्स हैं, जो रूट कॉज में बैठे हुए चीज़ें हैं, वो कभी भी दूर नहीं हो पाती हैं। तो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो आपके फूड हैबिट्स का कोरिलेशन है, वो कोरिलेशन कहीं ना कहीं डिप्रेशन के साथ, कि डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, आपके एंग्जाइटी के अंतर्गत और भी बहुत सारे फियर, फोबिया, ओसीडी, पैनिक अटैक्स, वो बहुत सारे वहाँ पे एक स्पायरल ऑफ सिम्टम्स और डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। पुअर सेल्फ स्टीम में आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि आपकी डाइट से आपकी फीलिंग से बिहेवियर गवर्न होता है, और वहाँ से आपका लो सेल्फ स्टीम। मूड स्विंग्स इज़ अ वेरी कॉमन, क्योंकि आप जिस तरीके का खाना खाते हैं वैसे ही आपका व्यवहार और वैसी तरीके की आपकी जो इंटेंशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो डेवलप होने लग जाते हैं। आप उन चीज़ों को समझना ही पसंद नहीं करते जहाँ पे आपको कहा जाता है थोड़ा रन कर लीजिए, थोड़ा नेचुरली अपने आप को फिट कर लीजिए, योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, तो या नेचुरोपैथी में चले जाइए, या आप किसी तरीके से अपने आप को नेचुरली हील करने या सही करने की तरफ चले जाएं। उन्हें ये बातें समझ में ही नहीं आती। उन्हें वो इतना ज़्यादा आलस और इतना ज़्यादा एक रिजिड टेंडेंसीज बॉडी में डेवलप हो जाती हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ अगर कर सकती है तो कोई पिल्स मुझे मिल जाए और मैं वो खा लूँ और उसी के द्वारा मैं ठीक हो जाऊँ। बट वो बिल्कुल एक अपनी अनएबिलिटी मेंटली और फिजिकली नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में और उन तक पहुँचने में हमेशा अपनी अनएबिलिटी को हमारे तक बताते हैं कि नहीं नहीं वो तो मुझसे होता ही नहीं है। जैसे एक मेरी मुलाकात हुई जिसमें कि जो एक मेल पर्सन था, वो अराउंड नियर टू 45 एज के थे, और वो काफ़ी ज़्यादा फैटी थे, और इतना ज़्यादा फैटी थे कि उनका जो वज़न था वो लगभग 114 किलो पहुंच गया था। उसके साथ साथ चलिए उनकी हाइट भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी 114 किलो वज़न अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करता है। उस व्यक्ति ने सीधे सीधे जब उनसे कहा कि आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा मैं रात के 2 और ढाई बजे से पहले तो मैं सो नहीं सकता, और मुझे 11 बजे के बाद ही भूख लगती है, और बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मैं 11 बजे के बाद रात के बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, इवन मैं तो बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता हूँ, और फिर 2:30 और 3 बजे जाकर सोता हूँ। सुबेरे मैं 12 और 1 बजे उठता हूँ, यानी कि जब अगले दिन का दोपहर हो सकता है, और मैं अपने इस लाइफ स्टाइल में कोई भी परिवर्तन नहीं करूँगा, और मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, और मुझे योगा करने से परेशानी होती है, मुझे वॉक करने से परेशानी होती है, मैं ज़्यादा पानी भी नहीं पी पाता हूँ, और मुझे किसी भी तरीके से अगर कोई मेडिसिन आती है तो आप मुझे बता दें, किंतु मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर इतना 114 किलो पे पहुंचने के बाद एक व्यक्ति का मेंटल टेंडेंसीज और विचार इतने कंपाउंड हो जाए, इतने
एक ऐसे घेरे के अंदर कैद हो जाएं कि वहाँ पर वो रिफ्यूज़ल स्टार्ट कर दे, तो आप सोच सकते हैं कि प्रोफेशनल्स के साथ कितनी एक लिमिटेशंस आ जाती हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप ऐसे कैंडिडेट को सलाह देते हैं कि आप किसी ऐसे सेंटर में जाके थोड़े दिन एडमिट हो जाइए जहाँ पर आपको पूरी तरीके से एक नेचुरली आपको ठीक किया जाए, या आप किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में चले जाइए जहाँ पे आपका एक सही स्केड्यूल आपका बनाया जाए, वो उसको भी रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो ये रिफ्यूज़ल की स्थिति ही ना आए, तो वहाँ से हमको उसी से पहले हमें रोक लगा लेनी चाहिए। इसके साथ साथ नेगेटिव इमोशंस, जैसे मैंने आपको इस स्टोरी के बारे में बताया, तो ये भी एक नेगेटिव इमोशन से ही डेवलप होने वाले थॉट होते हैं कि व्यक्ति चीज़ों को रिफ्यूज़ करने लगता है, उसे सही चीज़ समझ में नहीं आती, उसको हमेशा ऐसा लगने लगता है कि कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता, और बात नहीं सुनने और नहीं मानने की हैबिट डेवलप हो जाती है। उसके घर वाले प्रयास कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल्स प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन सब कुछ फेल हो रहा होता है। तो ये आपके और हमारी लाइफ में ये फेलियर, ये बड़ा फेलियर ना आए और हम यहाँ तक ना पहुँचे, तो हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को ईटिंग डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने नहीं देना है। ईटिंग डिसऑर्डर्स में हमारी जो एक पर्सनालिटी है वो पूरी चेंज हो जाती है, और कम खाना या ज़्यादा खाना दोनों ही ईटिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। और हम एक लंबे समय तक जब ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ पर अक्सर पाया गया है कि हमारा जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो अक्सर बिहेवियर, इमोशनल और एबनॉर्मल थॉट्स और रिलेशनशिप की वजह से ही उत्पन्न होता है। यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर कभी भी सिर्फ कोई एक मानसिक बीमारी नहीं होती, ये कुछ आदतों के द्वारा, कुछ सोच के द्वारा और कुछ आपके रिलेशनशिप के ऐसे इश्यूज होते हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं, जिनके बाद आपका उत्पन्न हो जाता है। वो रिलेशनशिप आपकी लव रिलेशनशिप भी हो सकती है, आपकी सिबलिंग रिलेशनशिप भी हो सकती है, और आपकी पेरेंटल या बच्चे के साथ भी रिलेशनशिप हो सकती है। किसी भी तरीके की रिलेशनशिप और उसमें होने वाले टॉक्सिक बिहेवियर और टॉक्सिक इमोशंस, वो हमें कई बार लीड करते हैं हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरह। जब हम ये जान चुके हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, फियर, फोबिया, मूड स्विंग्स, नेगेटिव इमोशंस, ईटिंग डिसऑर्डर्स, इतना सब कुछ खाने से ही होता है, तो क्यों ना आज ही हम अपने फूड हैबिट्स को और ज़्यादा वैल्यू दे दें और उनको एक बार ऑब्जर्व तो करें कि हमारा जो फूड है वो हम किस किस समय लेते हैं, हम अपने फूड में क्या चीज़ें शामिल करते हैं, और हमारे विचारों में कौन सा फूड आता है। भाई मेरे विचारों में तो बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारी वेजिटेबल्स और मल्टीग्रेन के चपाती, ये सब आता है। मेरे थॉट में कॉफ़ी, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आता। क्या आपके थॉट में भी ऐसा ही कुछ होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको रोज़ क्रेविंग होती है कि आज जाके मैं चाट खा के आऊँ और आज जाके मैं थोड़ा सा बाहर डिनर करके आऊँ। तो आपकी जो क्रेविंग है और आपका जो थॉट है जिसमें जो फूड आ रहे हैं, आप प्लीज़ उसे सबसे पहले एक बार नोट करिए कि आपको क्या नींबू पानी पीने का मन करता है या कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा इंटेक करने का मन करता है। फर्स्ट आप अगर एक ये लिस्ट बना लेंगे, 3 दिन तक अपने आप को ऑब्जर्वेशन में डालिए, और उन 3 दिन के बाद आप चेक करिए कि आपके विचारों में कौन से खाने चल रहे हैं और आपको कौन सा खाना खाने का मन कर रहा है। उसके आधार पर आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस जोन में आ रहे हैं। फिर दूसरे सेकंड नंबर पे आप ये देखिए कि आपको कितनी कितनी देर के बाद खाना खाने का मन करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 1 से 1.5 घंटे के बाद मन करता है कि मैं थोड़ा सा फ्रूट खा लूं। फिर थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद मेरा मन करता है कि मैं थोड़ी सी कोई सब्जी खा लूं, फिर सैलड खा लूं, फिर एक चपाती खा लूं। तो मेरा तो ऐसा मन करता है। आपका क्या मन करता है? अगर आप भी इसी तरीके से कुछ आपका मन करता है कि एक लिक्विड, एक सेमी लिक्विड और एक सॉलिड, अगर आप अपनी दिनचर्या को इस तरीके से ढाल देते हैं, और कितने बजे के बाद खाना है और कितने बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाना, या उसके बाद कब आपको सॉलिड खाना है और कब आपको बिल्कुल सॉलिड नहीं खाना, इसका भी आकलन बहुत ज़रूरी है। तो आप आज से ही अपना पूरा प्रोफाइल खुद बना सकते हैं। उसके साथ साथ आपके जो डिसऑर्डर्स हैं उनके अगर हम चर्चा करते हैं, तो उसमें हमको ये चर्चा भी बहुत अनिवार्य हो जाती है कि आपकी जो फूड का टाइमिंग्स है। अक्सर कहा गया है कि जब आप मॉर्निंग में उठें तो आप जो दिन की शुरुआत है वो पानी के साथ करें, गुनगुने पानी के साथ।
कई लोग इसमें भी बहुत आलस कर जाते हैं। वो अपने दिन की सबसे पहली शुरुआत कॉफ़ी या चाय पीकर करते हैं, और इतना ही नहीं, कॉफ़ी और चाय के साथ बहुत सारे रश और बिस्किट खाए जा रहे हैं। तो आपने एक तो एक ऐसा पेय पदार्थ अपने शरीर में दिया, और उसके साथ साथ आपने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी दे दिए, वो भी मैदा या आटे से बनी हुई चीज़ों का। तो कोशिश करें कि पहला आहार आपका पानी हो, और पानी के साथ साथ आप कोशिश करें कि अगर आप भीगे हुए कुछ नट्स और कुछ अच्छे ड्रिंक्स को शामिल करते हैं तो ये बहुत उत्तम होता है। उठने के 1 घंटे बाद अगर एक फ्रूट आपके शरीर में चला जाए तो वो एक फ्रेश रॉ मटेरियल का काम करता है, और आपके पूरे दिन की तैयारी कर देता है कि अब आप अपने स्टमक में जो भी कुछ डालेंगे उसे आसानी से पचा लिया जाएगा। पहले पेय पदार्थ ने आपके शरीर की सफाई कर दी, और दूसरे पदार्थ ने आपके शरीर का एक बेस बना दिया, जिसमें कि आपके पूरे दिन के भोजन के लिए वो तैयारी कर लेता है कि अब आप जो भी डालेंगे तो उसमें वो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, उसमें आपके स्टमक को अपसेट नहीं होने देगा, और आपको एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स वैल्यू आपकी बॉडी को और आपके ब्रेन को मिलती जाएगी, जहाँ से आपकी थॉट्स और जहाँ से आपकी फीलिंग और मूड और बिहेवियर सब कुछ गवर्न होता है। उसके साथ साथ जो आपका जो फूड का एक एक्सेप्शनल केस अगर हम मान लें कि जहाँ पर हमारा मन करता है हम रात में खाना खाएं, तो उन केसेस में हम देखते हैं कि अक्सर हमको बहुत सारी ऐसी शारीरिक बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें कि से ओबेसिटी फर्स्ट है। अगर आपका बहुत ज़्यादा मोटापा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आपका बॉडी मास इंडेक्स खराब हो रहा है, और उसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हैं, तो आप ये मत मानिए कि आप मेंटली फिट हैं। आपको अगर ओबेसिटी है या आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तब भी आप मेंटली अनफिट हैं। कैसे? क्योंकि हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं और उसमें जो केमिकल रिक्वायर्ड है हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, तो वहाँ पर हमारी फंक्शनिंग में हमारे इमोशंस, हमारी थिंकिंग और हमारा मूड बहुत ज़्यादा वेरी करता है। आखिर ये न्यूरोट्रांसमीटर का जो केमिकल है वो बनता कैसे है? वो क्या ब्रेन अपने आप कहीं उसकी मशीन है कि वो वहाँ से बनाता रहता है, और आपका कोई एक केमिकल लोचा हो जाने पर आप कोई एक पिल्स लेते हैं और आप उसके बाद बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, एंजाइटी से बाहर आ जाएंगे, जैसा अक्सर लोग कर रहे होते हैं केमिकल लोचा के नाम पर। वो आराम से दिनों दिन किसी भी ऑफिस जाने से पहले, फंक्शन में जाने से पहले एंटी एंजाइटी पिल्स खाते हैं, और इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स और साथ में मेडिकल स्टोर्स वाले उनको सलाह भी देते हैं कि अरे इसको एक मुंह में रख लो, आराम से पूरा दिन कट जाता है और आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हो। क्या ये सही अप्रोच है? क्या हम नेचुरली अपने आप को स्वस्थ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम खुश भी रह सकते हैं। तो आप खुश तभी रह सकते हैं जब आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनमें बनने वाले केमिकल आपके अपने शरीर में डाले गए उन पदार्थों से नेचुरली बनेंगे, और आपका ब्रेन एक फ्रेश मोड पर अच्छे से उस अपनी फंक्शनिंग को कर पाएगा। इसके साथ साथ जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में आपके मल्टीविटामिन्स, आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन, उन सब का सीक्रेशन आपकी बॉडी के ग्लैंड्स करते हैं, और जिनसे आपकी बॉडी में एक ग्रोथ होती है, और वही ग्रोथ आपके माइंड को हैप्पीनेस का भी एक हार्मोन सीक्रेट करती है, और जिससे आप सब कुछ होते हुए उसे फील कर पाते हैं और खुश रह पाते हैं। थर्ड नंबर है डिसिप्लिन। अगर आपके ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, न्यूट्रिशंस आपके बॉडी में जा रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के केमिकल्स बिल्कुल बैलेंस मोड पर हैं, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है, आत्मानुशासन। और ख़राब भी हम यहीं से होते हैं। हमारा जो डिसिप्लिन है वो हमारी बॉडी का ख़राब हो गया। आप देखेंगे कि अगर आप सही तरीके से अपनी दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, फूड हैबिट्स को अपने दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आप इनडिसिप्लिन हो ही नहीं पाते। आपको कभी भी 10 बजे के बाद ये मन करेगा कि आप कुछ खा पाए। अगर आपको मन करता है आप कुछ लिक्विड खा लीजिए, आप ठंडा दूध पी लीजिए, आप कुछ और ऐसी चीज़ों का इंटेक कर लीजिए जो स्वास्थ्यवर्धक हों, अपेक्षाकृत कि आप रोटी, पराठा, ब्रेड, सैंडविचेस इनको खाएं। तो आपका डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों का जो डिसिप्लिन है वो अगर रिगार्डिंग टू फूड अगर वो डेवलप हो जाए तो आप देखेंगे कि कई बार
मेरी टेबल पर कोई एक ओकेज़न है और समोसे आए होते हैं, तो मैं उन्हें तुरंत कह देती हूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कुछ लिया है, अब मैं 1 से 1.5 घंटे बाद ये आपका सेकंड मील ले लूँगी। मैं समोसा छोड़ूंगी नहीं, खा लूँगी, लेकिन मुझे याद रहेगा, मैं एक अनुशासन के तहत ये बताऊँगी। और या अपने बताना मैं किसी दूसरे को नहीं बता रहे, हम स्वयं को बता रहे होते हैं। तो बार बार स्वयं को मैसेजेस भेजना शुरू करिए, अभी हमने ये खाया था, हम इतनी बार ये इतने बजे और इतने समय ये खाएंगे। तो आपका ये जो अनुशासन है ये आपको पुअर फूड हैबिट से बचा लेगा और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आपको बॉडी में नहीं पड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने खाने में बहुत सारी इन चीज़ों को शामिल करने के बाद फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बचती हैं, तो उसमें मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर अपनी डेली की स्केड्यूलिंग में 3 से 4 लीटर का पानी हर एक शरीर को पीना चाहिए और उसमें डलना चाहिए। इसको काउंटेड वाटर, मैं अक्सर अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस शब्द को बार बार प्रयोग करती हूँ कि क्या आप पानी पीते हैं, क्या आप काउंटेड वाटर पीते हैं। काउंटेड का मतलब होता है गिना हुआ पानी, मैंने गिने हुए ग्लास, गिनी हुई बॉटल, इन सबको इनटेक किया है। तो क्या आप भी अपना पानी गिनकर पीते हैं, कितनी बार मैंने बॉटल भरी, कितनी बॉटल मैंने फिनिश करी, कितने ग्लास पानी पिया, तो मैंने कितने बजे तक और कितने समय तक अपना 3 to 4 लीटर वाटर फिनिश कर लिया था। कोशिश करें शाम के 7 बजे तक आप अपना 3 to 4 लीटर वाटर फिनिश कर लें, अगर आप ये प्लेंटी ऑफ वाटर पीते हैं। इसके साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हमारी ह्यूमन बॉडी एक नेचुरल फूड को इनटेक करने के लिए बनी है और उसमें वेजिटेरियन फूड। कोशिश करें कि बिकम अ वेजिटेरियन। तो आप अगर वेजिटेरियन फूड को प्रोफाइल में अपने शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि उससे होने वाले जो एक परिवर्तन है आपकी सोच में, आपके व्यवहार में और आपके मूड में, वो आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। किसी भी तरीके से जो हमारा वेजिटेरियन फूड है वो आपके शरीर में कमज़ोरी नहीं आने देता। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब आप अंडा खाएंगे, मछली खाएंगे या मांस को खाएंगे तभी आप ताकतवर बन सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे ओलंपिक के खिलाड़ी जो पहलवानी करते हैं वो अक्सर वेजिटेरियन डाइट को ही फॉलो करते हैं। बहुत सारे ऐसे साउथ के हीरो जो कि कंप्लीट वेजिटेरियन है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े रिलीजन जो कंप्लीट वेजिटेरियन है। तो कोशिश करें मांसाहार को हटाएं और अपने शरीर को उसकी प्रकृति के अनुसार वेजिटेरियन डाइट की तरफ बढ़ावा दें। उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप अपने मील को हर एक कम समय के अंतराल में फ्रीक्वेंट इंटेक करना शुरू करिए। वो मील आपको बहुत छोटा होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा दाल चावल, सिर्फ एक चपाती और दाल या सब्जी और थोड़ा सा फ्रूट्स, थोड़ा सा कोई लिक्विड ड्रिंक्स, बहुत ही थोड़ा सा दही ले लिया आपने। छोटी 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 चीज़ें 1 से 1.5 घंटे में फ्रीक्वेंट खाइए, बड़ा मील खाना अवॉइड कीजिए। एक और बड़ी बात जिसका नेक्सस में बहुत सारे लोगों को सुनती रहती हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग में और हम बहुत सारे ऐसी फार्मा कंपनीज़ के द्वारा समय समय पे हमको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सप्लीमेंट्स को अवॉइड कर दीजिए। कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं है कि आपके कुछ नहीं करने पर वो आपका विटामिन डी, B12 या वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ों के आप सप्लीमेंट इनटेक करते हैं उनको, आयरन डिफिशिएंसी, इन सबको फुलफिल कर देगा। सबसे अच्छा अपने शरीर में नेचुरल वे में चीज़ों को डालिए, फूड को डालिए और वहाँ से आपके सारे जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की और आपके ब्रेन की, वो सब कुछ पूरी हो सकती है। तो कोशिश करें कम खर्चे में अपने शरीर को स्वस्थ रखें और इस जीवन का आनंद लें। इसी के साथ आप सब लोगों से आज के विषय में विदा लेती हूँ और फिर एक नए विषय में और बहुत जोश के साथ अपने बच्चों के से संबंधित विषय में, उन बच्चों से संबंधित विषय को लेकर आऊँगी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जी हाँ, हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और अगला विषय कुछ ऐसा ही होगा और बहुत जल्दी आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए आपकी जो भी समस्याएँ हैं, आपके जो सवाल हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पर पहुँचाएँ और निसंकोच हमारे साथ संपर्क में रहें। हम आपके भेजे गए प्रश्न और समस्याओं का उत्तर जो भी देते हैं उसके लिए हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। ये बिल्कुल ही निःशुल्क सेवा है। आप तक की जाने वाली जो भी चैट है और जो भी आपको सुझाव है वो आपको निःशुल्क दिए जाएंगे। तो अगर आवश्यकता होती है तब आपको हम कोशिश करते हैं कि अगर आप कहीं भी हैं, अपने क्षेत्र में जो भी प्रोफेशनल हेल्प है वो आप ले लीजिए। फिर भी अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये
बाध्यता बिल्कुल नहीं है, आप फ्री हैं। बस हमारे जो बताए हुए चीज़ें हैं, रास्ते हैं, इतने लंबे अनुभव के बाद मेरा मन करता है कि मैं आप सब लोगों को स्वस्थ करूं और खुद भी स्वस्थ रहूं, क्योंकि इससे आपको भी खुशी मिलती है, उसका मुझे पता नहीं, मुझे आपको स्वस्थ रखने में और कुछ ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसी खुशी को आज विराम देते हैं और फिर नए विषय के साथ आपसे मिलूंगी। आज के लिए इजाज़त, नमस्कार।